मंथरा मंदमती। ढूंढने से कौन मिली? मंथरा। और यहाँ जितनी माताएं बैठी है ना, उन माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग पूतना और मंथरा जैसी माताओं से थोड़ी दूरी बनाए रखें। बोले नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पिटारी ताई कटल गई गिराम से। महाराज मंथरा की बुद्धि कैसी है? मंदमती, कमजोर बुद्धि है। जैसे सरस्वती जी आई, मंथरा की बुद्धि को फेरा, सरस्वती जी चली गई। अभी तक तो महाराज जो मंथरा हल्के फुल्के मन से महाराज अयोध्या को सजाने का काम कर रही थी, पर जैसे ही बुद्धि घूमी, अब तो महाराज मंथरा लोगों से पूछ रही है, पूछस लोगन काए उछाऊ। ए हो भैया, काहे अयोध्या को इतना सजाए रहे हो? कोनो त्योहार है? किसी का जन्म हुआ है? किसी का विवाह हुआ है? अयोध्या वासी बोले ना तो कोनो का जन्मदिन है, ना कोनो त्योहार है। मंथरा बोली, जब कोई किसी का जन्म नहीं, त्योहार नहीं, कुछ नहीं, तो फिर अयोध्या को सजाया क्यों जा रहा है? अयोध्या वासी बोले पूछस लोगन काये उछाऊ, ओ बोले राम तिलक सुन भाउरदाऊ। महाराज अयोध्या वासी बोले, हमारे श्री राम राजा बनने वाले हैं, इसलिए अयोध्या को इतना सजाया जाए। जैसे ही इतना सुना, मंथरा गई। कहाँ गई? गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई की लेखनी को देखी। ये जीवन में याद रखिएगा, इस संसार में प्रभु श्री राम के जैसा कोई राजा नहीं हो सकता, महारानी सीता के जैसे कोई माँ नहीं हो सकती, भरत जी के जैसे कोई भाई नहीं हो सकता, लक्ष्मण जी के जैसे कोई सेवक नहीं हो सकता, हनुमान जी के जैसे कोई भक्त नहीं हो सकता। और प्यारे जीवन में कभी तो बहुत हुए हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कोई प्यारे जीवन में दूसरा कभी नहीं हो सकता। शब्दों की लेखनी देखे माता, कैकेयी नहीं लिखा, रानी नहीं लिखा, महारानी कैकेयी का परिचय दिया। और परिचय क्या दिया? प्रसंग के हिसाब से। ये तो भरत माते पे, चाहते तो कैकेयी भी लिख देते, पर नहीं ना, भरत की मात लिखा। अरे भरत माते पर गई भी लिखा, भरत माते पर गई भी लिखा, भरत महाराज मंथरा गई, महारानी कैकेयी के सामने जाकर के रोने लगी, बिलखाने लगी। अच्छा सत्यता बताइए, कोई व्यक्ति आपके पास अचानक रोता हुआ आए तो आप पहले पूछेंगे, अब पूछने पर जवाब ना दे तो निश्चित रूप से महाराज आपका हृदय कांप उठेगा कि कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई। कौशल महारानी कैकेयी पूछ रही है, मंथरा काहे रो रही हो? अयोध्या में सब ठीक तो है?
तू अयोध्या छोड़, महाराज दशरथ को छोड़, मंथरा तू तो केवल महज इतना बता दे, अयोध्या के प्राण है महाराजा दशरथ और महाराजा दशरथ के प्राण है मेरा बेटा राम, तो कुशल मंगल से है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। मंथरा कर क्या रही है? बोले उतर देना ले उसासू, अरे भैया नारी चरित कर ढारही आंसू। मंथरा रो रही है। महारानी कैकेयी बोली मंथरा मेरा राम सुकुशल मंगल है कि नहीं? अच्छा बात वही है, बस बोलने का तरीका। जब पूछा कि राम कैसा है तो मंथरा बोल पड़ी, बोले राम इच्छाड़े कुशल के ही आजू और जे जले अरे क्या कहे आज राम को छोड़ करके कौन प्रसन्न होगा, क्योंकि महाराज दशरथ ने तो राम को राजा बनाने का निर्णय कर लिया है। कल प्रात की पहली बेला के साथ श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। महारानी कैकेयी सुन रही है। मंथरा बोला महारानी कैकेयी अरे देखो ना वो कौशल्या का बेटा राम राजा बन रहा है, तुम्हारा बेटा भरत राजा नहीं बन रहा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी जब मंथरा ने कहा कि वो राम कौशल्या का बेटा है, प्यारे धन्य है। महारानी कैकेयी ने मंथरा को फटकारते हुए कहा मंथरा क्या कहा तुमने कि राम कौशल्या का बेटा है? अरे मैं जानती हूँ कि राम को 9 महीने तक कौशल्या ने रखा है, मैं मानती हूँ राम को दूध कौशल्या ने पिलाया है, पर जीवन में याद रखना मंथरा केवल जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती। अरे जीवन में याद रखना जन्म देने वाली माँ से बड़ी हमेशा सदैव पालने वाली माँ बड़ी मानी जाती है। अगर राम को जन्म कौशल्या ने दिया है तो राम को पालने का काम कैकेयी ने किया है। अरे कौशल्या सम सब महितारी और राम अरे मंथरा राम तो सबसे प्रेम करता है, पर ये तुम पर कराई स्नेह बेसी और मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। कैकेयी बोली राम मुझसे ज्यादा प्रेम करता है और मैंने उस प्रेम की परीक्षा को लेकर के देखा है। वो कौन सी परीक्षा लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी प्रसंग पर। महारानी कैकेयी बोली दूसरी बात मंथरा तुमने कहा कि राम कौशल्या का बेटा है। अरे मंथरा मैं उस ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूँ, अरे ब्रह्मा अगर कदाचित अगर इस भारत भूमि पर अगर कभी मुझे जन्म दे और जन्म अगर स्त्री का दे तो हे विधाता मुझे किसी राज्य की रानी बनाना ना या मत बनाना, मुझे रूप देना या ना देना। हे भगवान अगर मुझे अगली बार अगर स्त्री का जन्म दो तो मुझे भरत जैसा बेटा नहीं तो मुझे राम जैसा बेटा देना और सीता जैसी बहू देना। जो भी जन्म दे ही कर छोहू तो हुई राम सिय पूत पतोहू, मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू दे। ये प्रेम है। पर कहते ना महाराज जीवन में याद रखना जितने भी घर, तो श्री रामचरितमानस की जो कथा है वो घर के प्रसंग की है महाराज। जितने भी घर, जितने भी परिवार और जितने भी रिश्ते टूटे हैं, एक रिश्ता नहीं, एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, जितने भी परिवार, जितने भी घर, जितने भी रिश्ते, जितने भी संबंध टूटे ना महाराज कभी 2 व्यक्तियों से नहीं टूटते महाराज। घर परिवार तब टूटता है जब महाराज घर परिवार के व्यक्ति किसी तीसरी की बात में आ जाते ना, तब जाकर के बड़े से बड़ा घर टूट जाता है।